आइडियली हम शक नहीं करते, हम मानते हैं कि हमारे आसपास के लोग अच्छे ही हैं, लेकिन हमारा ये बिलीव हमें मुश्किल में डाल सकता है क्योंकि मैनिपुलेटिव और टॉक्सिक लोग होते हैं और हमारे आसपास ही होते हैं। क्या आप पहचानते हैं ऐसे मैनिपुलेटिव लोगों को जो आपके पास मौजूद हैं? या फिर शायद आप जानते हैं लेकिन श्योर नहीं है। अच्छा, लोगों को छोड़िए, क्या आप जानते हैं कि मैनिपुलेटिव या टॉक्सिक होने का मतलब क्या है? नमस्कार, मैं हूं स्वाति तिवारी एंड वेलकम टू माय मिशन होलिस्टिक एम्पावरमेंट। मिशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन हिट कीजिए। हमारे आसपास कुछ कमाल के लोग होते हैं जो हमें मैनिपुलेट करते हैं। कमाल के इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनके कई रंग होते हैं। हमें कभी लगता है कि वो भले लोग हैं, हमारे सच्चे दोस्त हैं, वो हमारे शुभचिंतक हैं, तो कभी हमें लगता है कि वो मुसीबत में हैं, वो अकेले हैं, उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है और न जाने क्या क्या। और हम इन सब बातों पर बिलीव करते हैं, इसीलिए वो कमाल के लोग हैं। लेकिन ये सब धोखा है। ये अच्छाई का मास्क वो लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए और खुद के फ़ायदे के लिए पहनते हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरों के बिहेवियर और परसेप्शंस को बदलने के लिए कभी उनका मजाक बनाते हैं, तो कभी कंट्रोल करने के लिए बहुत प्यार से समझाते हैं। नहीं मानो तो कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ टॉक्सिक लोग ऐसे होते हैं, मैनिपुलेटिव लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खुद को ही नहीं पता होता कि वो दूसरों का नुकसान कर रहे हैं। डेफिनेटली आपके मन में कोई ना कोई नाम ज़रूर आ रहे होंगे, लेकिन आप अभी भी श्योर नहीं है ना? इन्हें पहचानना आसान नहीं है क्योंकि ये इतने प्यारे दिखते हैं कि कोई भी धोखा खा जाए। लेकिन फॉर्चुनेटली कुछ वार्निंग साइंस हैं जो हमें मदद कर सकते हैं ऐसे लोगों को पहचानने में। अगर ये वार्निंग साइंस या पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपको आपके आसपास दिख रहे हैं तो पहचानिए इन लोगों को, इन टॉक्सिक मैनिपुलेटिव लोगों को, और ख़ुद को बचाइए इन टॉक्सिक लोगों से जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। तो चलिए इस मुश्किल को आसान करते हैं और आज के इस वीडियो में इन्हीं वार्निंग सिग्नल्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ज़रूर हिट कीजिए। सबसे पहला वार्निंग साइन है कि ये लोग सेल्फिश होते हैं। ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में बात करते हैं, अपनी कहानी घंटों आपको सुना सकते हैं, लेकिन जब आप कुछ कहना चाहते हैं या आप अपनी परेशानी डिस्कस करना चाहते हैं तो इनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इनके पास अपनी कोई और कहानी होती है, कोई और बड़ी परेशानी होती है जिसके सामने आपकी परेशानी, आपकी बात बहुत छोटी है। सेकंड, ये लोग हमेशा खुद को सही प्रूव करना चाहते हैं। वो ये कभी मान ही नहीं सकते कि वो गलत हैं। छोटी से छोटी बात पर भी वो तब तक बहस कर सकते हैं जब तक आप मैदान छोड़कर ना भाग जाएं। फिर सच्चाई चाहे जो भी हो, आप चाहे जो भी सोचें, वो गलत नहीं हो सकते। अगर आप उनकी गलती दिखा रहे हैं तो तैयार रहिए लड़ाई करने के लिए। जहां वो झूठ भी बोलेंगे, आपको हर्ट भी करेंगे और शायद बात को कहीं का कहीं ले जाएं। नंबर 3, ये लोग बहुत नेगेटिव होते हैं। आपका इनकाउंटर हुआ है कभी किसी से जिसकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं होता हो? कभी घर की हाउस हेल्प नहीं आई, तो कभी फेवरेट ड्रेस जल गई, या फिर तबीयत खराब हो गई। एज इफ दे वर बॉर्न अनलकी। क्या ये सच में अनलकी है या फिर लोगों की सिंपैथी और अटेंशन ये इंजॉय करते हैं, इसीलिए ये ड्रामा करते हैं? मैं मानती हूँ कि शायद कुछ बातें हुई होंगी इनके साथ गलत, लेकिन बाकी ये नेगेटिव विजुअलाइजेशन ही ज़्यादा है। देखिए अपने आसपास और पूछिए खुद से, क्या ऐसा कोई है जिससे मिलने के बाद, बात करने के बाद मूड ऑफ हो जाता हो आपका? क्या ऐसा कोई है जो सिर्फ बुरी खबरें सुनाता है, हमेशा कंप्लेन करता रहता है? अगर है तो वो टॉक्सिक पर्सन अराउंड। नंबर 4, नेगेटिव होने के साथ साथ ये हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं।
इन्हें लगता है कि इनकी खुद की लाइफ पर इनका कोई कंट्रोल नहीं है। इनकी हर समस्या का कारण कोई और है, कभी कोई लोग तो कभी सर्कमस्टेंसेस। अगर ये कहीं समय पर नहीं पहुंचे तो किसी ने या फिर शायद आपने इन्हें ध्यान नहीं दिलाया। सुबह इसलिए नहीं उठ पाए कि मम्मी ने अलार्म नहीं लगाया। करियर में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए क्योंकि पेरेंट्स ने कभी कुछ कहा ही नहीं। हम सब के साथ कभी ना कभी कुछ अच्छा तो कभी कुछ बुरा होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड लाइफ। और ये तो आप मानते हैं ना कि चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब हमारी चॉइसेस का ही रिजल्ट है। इन टॉक्सिक विक्टिम्स को पहचानने के लिए खुद से सवाल पूछिए कि क्या ऐसा कोई है जिसे आप बार बार सलाह देते हैं, चेयर अप करते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, परेशानियों से बाहर आने में मदद करते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी परेशानियां जहाँ की तहाँ, वो किसी ना किसी परेशानी में हमेशा बने रहते हैं। और उनके साथ जो भी बुरा हो रहा है वो कभी सर्कमस्टेंसेस के कारण होता है तो कभी लोगों के कारण होता है। सावधान रहिए इन लोगों से, क्योंकि किसी दिन आपके कारण भी हो सकता है ये सब कुछ। नंबर 5, ये लोग संबंध बनाने में यानी कि रिलेशनशिप बनाने में बड़ी जल्दी में रहते हैं। रिलेशनशिप को बनने में टाइम लगता है, लेकिन ये जल्दी में रहते हैं। आपके बारे में जल्द से जल्द सब कुछ जानना चाहते हैं, आपकी लाइफ के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं और उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। जब ये आसपास हैं तो ये आपको ना तो टाइम देते हैं और ना स्पेस देना चाहते हैं। नंबर 6, ये लोग हमेशा कमियां देखते हैं। इनका फोकस हमेशा नेगेटिव चीज़ों पर रहता है। इन्हें लोगों की कमियां, वीकनेसेस ही नज़र आती हैं। कभी हम भी बैठे होते हैं, बैठकर बात करते हैं, जनरल गपशप करते हैं, लोगों के बारे में बातचीत करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन पीठ पीछे लोगों की सिर्फ बुराई, कमियां, खामियां डिस्कस करना, ये ठीक नहीं है। और टॉक्सिक लोग इस गपशप और बुराई के बीच का फ़र्क नहीं समझते और ना ये फ़र्क रखते हैं। सो बीवेयर ऑफ दीज पीपल, जिन्हें लोगों की बुराई करने में, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने में मज़ा आता है। आज आपके साथ किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, कल किसी और के साथ आपके बारे में बात करेंगे। नंबर 7, ये लोग कभी भूलते नहीं। कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत सबके साथ होता है, लेकिन टॉक्सिक लोगों को बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है जब लोग उन पर ध्यान दे रहे हों, फिर चाहे वो उनके ऊपर आई आफत के कारण ही क्यों ना हो। ये उसे पकड़ के रखते हैं, ड्रामा करते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं और जो कोई भी कारण हो उससे बदला भी लेते हैं। नंबर 8, ये लोग पैथोलॉजिकल लायर्स होते हैं। पैथोलॉजिकल लायर्स मतलब एक अलग लेवल के झूठे लोग जो लगातार झूठ बोलते हैं, मोस्टली अपनी इमेज बनाए रखने के लिए। ये इम्पल्स में झूठ बोलते हैं, सफ़ेद झूठ बोलते हैं, और ऐसा भी नहीं कि हमेशा उनके पास झूठ बोलने का कोई कारण हो। कभी कभी वो सिर्फ इसलिए झूठ बोलते हैं कि उनकी आदत है। इन पैथोलॉजिकल लायर्स को पहचानने के लिए खुद से पूछिए कुछ सवाल। खुद से पूछिए कि आपके आसपास ऐसा कोई है जो सफ़ेद झूठ बोलता हो, जो झूठ बोलने में माहिर हो, झूठ बोलने में जिसके माथे पर एक शिकन भी नहीं दिखती हो। क्या ऐसा कोई है जिसे आपने कभी झूठ बोलते हुए पकड़ा हो और वो शर्मिंदा भी ना हुआ हो? नंबर 9, ये लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। आपसे पूछेंगे कि कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे। आपको लगेगा कि कंसर्न्ड हैं, लेकिन नहीं, इनका इंटेंशन है कंट्रोल करना। देखिए अपने आसपास ऐसे लोग जो आपको बच्चों की तरह ट्रीट करते हों, आपकी हर बात पर आपको टोकते हों। कोई ऐसा जो चाहता हो कि यदि आप उनके साथ हैं तो सिर्फ उनके साथ रहें, किसी और के साथ ना रहें, नॉट इवन विद योर लव्ड वंस। नंबर 10, ये लोग अपनी कमज़ोरियों को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को कभी गुस्से के पीछे तो कभी धौंस दिखाकर छुपाते हैं। ये लोग अक्सर अब्यूज़िव होते हैं। याद रखिए, हर टॉक्सिक व्यक्ति अब्यूज़िव नहीं होता, लेकिन हर अब्यूज़िव व्यक्ति टॉक्सिक ज़रूर, क्योंकि वो खुद की नेगेटिव टॉक्सिसिटी को डील नहीं कर पाते, इसलिए बाउंड्रीज़ की परवाह नहीं करते और दूसरों को ऑप्रेस करते हैं। पूछिए खुद से
कि क्या आपके आसपास है कोई जिससे बात करने से पहले आपको लगता हो कि पता नहीं मूड कैसा है, कहीं एक्सप्लोड तो नहीं हो जाएगा। इन लोगों का बिहेवियर दूसरों के साथ अच्छा नहीं होता। लेकिन हाँ, जब तक आपसे कुछ काम निकलवाना है तब तक बहुत चार्मिंग लगते हैं, बहुत प्यारे लग सकते हैं, हमें साथ में आसमान फील करा सकते हैं। लेकिन ये सब दिखावा है। यदि आप ये एक्चुअली जानना चाहते हैं कि कोई टॉक्सिक है या नहीं, तो ये देखिए कि वो उन लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, जो ना तो उनके किसी काम आ रहे हैं और ना कभी आ सकते हैं। ध्यान दो कि क्या इनके साथ वो काइंड हैं और पोलाइट हैं या नहीं। ये वार्निंग सिग्नल आपको ज़रूर इंडिकेट कर सकता है कि जिस दिन आपकी यूज़फुलनेस खत्म हो गई, उस दिन आपके साथ भी ऐसा ही बिहेवियर हो सकता है। ये वीडियो खत्म करने से पहले एक बार इन वार्निंग सिग्नल्स को टेस्ट कीजिए खुद के साथ में, और जानिए कि कहीं अनजाने में आप ही तो टॉक्सिक नहीं बन रहे हैं। पूछिए खुद से कि जब लोग अपनी परेशानियां बताते हैं तो क्या उस समय अपनी आप बीती सुनाने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है? कहीं आप अपनी ट्रैजिक स्टोरी सुनाने को एंजॉय तो नहीं करते? कहीं आपको भी लोगों की अच्छाई से ज़्यादा उनकी वीकनेसेस तो नज़र नहीं आती? कहीं आपको भी मज़ा तो नहीं आता दूसरों का मजाक उड़ाने में, उनको नीचा दिखाने में? आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन हिट कीजिए। गेट एम्पावर्ड, स्टे हैप्पी।